इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि भूमि राज्य की है और केवल वही इसके सर्वोत्तम उपयोग का निर्णय कर सकता है। अब प्रश्न केवल पुनर्वास का है। जिन लोगों ने जमीन पर अतिक्रमण किया है वे रेलवे को शर्तें नहीं बता सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कथित रेलवे की जमीन से बेदखली पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हल्द्वानी में रेलवे के विस्तार की वजह से बेदखली का सामना कर रहे लोगों को उसी जगह पर पुनर्वास का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि हजारों परिवारों के बेघर होने की संभावना है, इसलिए अधिकारियों को पीएम आवास योजना के तहत उनकी योग्यता का परीक्षण करते हुए उनके पुनर्वास में मदद करनी चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस विपिन पंचोली की बेंच ने हल्द्वानी में कथित रेलवे की जमीन से बेदखली पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने माना कि हजारों परिवारों की बेघर होने की संभावना है, इसलिए राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रभावित लोगों की योग्यता की पुष्टि करनी चाहिए ताकि वे योजना के तहत घर के लिए अप्लाई कर सकें। अदालत ने अगली सुनवाई से पहले एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट भी मांगी। इसमें अदालत को बताया जाएगा कि हाउसिंग योजना के तहत कितने परिवार योग्य हैं। वहीं बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हल्द्वानी में रेलवे के विस्तार की वजह से बेदखली का सामना कर रहे लोगों को उसी जगह पर पुनर्वास के लिए जोर देने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा, जब बेहतर सुविधाओं वाला दूसरा स्थान उपलब्ध है तो उन्हें वहीं रहने के लिए क्यों मजबूर किया जाए। किसी भी महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए दोनों ओर खाली जगह की आवश्यकता होती है। वहां रहने वाले लोग ये तय नहीं कर सकते कि रेलवे को लाइन वगैरह कहां बिछानी चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले 27,000 से ज्यादा लोगों के पुनर्वास में मदद करें। बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि हम इन लोगों को अतिक्रमण करने वाले नहीं कह रहे हैं, हमने उनको कब्जा करने वाला कहा है। ऐसे में जब उनका पुनर्वास किया जा रहा है तो उन्हें अतिक्रमणकारी नहीं कहा जा सकता। विस्थापन के असर को कम करने के लिए पीएम आवास योजना के तहत दावेदारी का निर्धारण बेहद जरूरी है। कोर्ट ने अपने पिछले ऑर्डर को जो है मद्देनज़र रखते हुए कहा कि देखिए ये जो लोग हैं इनको अकोमोडेट करना ज़रूरी भी है और जो स्कीम अवेलेबल है उसमें अगर ये एलिजिबल होते हैं ये अप्लाई करें और अगर ये अप्लाई करेंगे और एलिजिबल हुए तो इनका मिलना ज़रूरी है। अब पॉइंट ये आएगा कि ये स्कीम के अंदर में क्या क्या कितने जो है अवेलेबल हो सकते हैं फ्लैट्स, क्योंकि आदमी ज़्यादा है और फ्लैट्स हो सकता है कम हो। एक ये पॉइंट जो है वो कलेक्टर जो बैठेंगे वो 20 तारीख के आसपास से बैठेंगे और 10 दिन तक लगातार कैंप चलेगी। वहाँ पे कोई सोशल एक्टिविस्ट या जिसकी और की ज़रूरत पड़ेगी जो पूरे इश्यूज़ को समझा सके वो लोग भी बैठेंगे। हर फैमिली का जो हेड है वो अप्लाई करेगा, उसके कितने मेंबर है, कब से रह रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास है, इलेक्ट्रिक के बिल, आधार कार्ड एक्सेट्रा जो भी हो, जो कोई तरह से दिखाए कि वो यहाँ पे इतने सालों से यहाँ पे हैं, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एसेटेन किया जाएगा और उनको एक चांस दिया जाएगा टू अप्लाई अंडर द आवास योजना स्कीम ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पीएम आवास योजना के आवेदन फॉर्म देने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में नैनीताल, हल्द्वानी के कलेक्टर और रेवेन्यू अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को पीएम आवास योजना के आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है ताकि योजना के तहत उनका नामांकन आसान हो सके। सर्वोच्च अदालत ने जिला प्रशासन से योजना से जुड़ी प्रक्रिया को आसानी से लागू करने के लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को पूरा सहयोग देने का आदेश भी दिया है। अदालत ने उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को 18 मार्च से साइट पर पुनर्वास कैंप लगाने को कहा। अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी को कैंप शुरू होने के बाद लोकेशन पर मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने उम्मीद जताई है कि यह काम 31 मार्च तक पूरा हो जाएगा। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर कई कैंप लगाए जा सकते हैं। अथॉरिटी जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए घर घर जाकर आउटरीच कैंप भी लगा सकती है। कोर्ट ने कहा कि वो स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद अगली सुनवाई में उन लोगों के लिए दूसरे तरीकों पर विचार करेगी जो पीएम आवास योजना के योग्य नहीं पाए गए हैं। हालांकि कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश ने इस मामले में सरकार पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आने वाले लोगों की संख्या आखिर कितनी होगी, इसको लेकर के एक बड़ा सवाल है। ये देखिए, हल्द्वानी का बहुचर्चित रेलवे बनाम जो वहाँ के नागरिक हैं, मामला चल रहा है लगातार और हम सर्वोच्च मंदिर जो न्याय का है इस भारत देश का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हम लोग यहाँ पे हैं और मैं प्रणाम और धन्यवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि मानवीय दृष्टिकोण को सर्वोपरि उन्होंने रखा है। और जो लगातार बात चल रही थी स्टेट के द्वारा भ्रामक सबमिशन बार बार कोर्ट्स में दिए जा रहे थे, उसकी पोल खोल जल्दी होने वाली है।
क्योंकि अवश्य 5,300 मकान जो इसकी परिधि में आ रहे हैं, 50,000 से ज़्यादा लोग जो प्रभावित हो रहे थे, उनको कहीं ना कहीं एक राहत ये मिली है कि जो जैसा स्टेट ने सबमिशन दिया कि साहब इतनी कल्याणकारी योजनाएं हैं गरीबों के लिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे EWS है, चाहे लो इनकम ग्रुप के लिए योजना है और चाहे उसकी मिडिल इनकम ग्रुप की योजना है, इन सब योजनाओं को हम लोग सर्वे के तहत लोगों से हम लोग सर्वे लेंगे और जिस जो लोग क्वालिफाई करते हैं इन योजनाओं के लिए उनको इससे राहत देंगे। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, इसका सर्वे करा लीजिए। अब जब सर्वे होगा, जब 19 मार्च के बाद जो कंप्लायंस है ऑर्डर का, उससे साफ पता लग जाएगा कि ना केंद्र की सरकार ना राज्य की सरकार गरीबों के लिए ज़रा सा भी सोचती है, क्योंकि इसमें लोग जो क्वालिफाई नहीं होंगे, आप देख लीजिएगा उनकी तादाद कितनी होगी। तो अवश्य बहुत बड़ी राहत है और मानवीय दृष्टिकोण को सर्वोपरि जो सर्वोच्चतम न्यायालय ने रखा, उनको हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।